तभी चुड़ैल बहू का छोटा देवर कहता है, अरे भाभी, पता है ऐसा खाना तो हमने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। माँ और भाभी तो बिना पका हुआ गोश्त ही खिला दिया करती थीं, लेकिन आपके आने के बाद हर गोश्त अलग अलग तरह से बना हुआ खाने को नसीब हो रहा है। अरे कैसा ससुराल है मेरा, किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और यहाँ देखो ना, चुड़ैल दादी माँ तो सारा का सारा खाना लपेट कर डकार भी ले गई। मुझे तो कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊंगी। चुड़ैल बहू के लिए भूतिया ससुराल सिर्फ हड्डियां ही छोड़ता है, जो कि चुड़ैल बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उन्हें कूड़े में फेंक देती है और ससुराल के पहले दिन वो रात को भूखी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसका भूतिया पति उससे कहता है, अरे क्या हुआ, आज की रात तुम्हें सोना नहीं है क्या? कब से देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ करवटें ही बदल रही हो। अरे तुम सबने मुझे कुछ खाने को दिया हो तो मुझे नींद आएगी ना, भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती। अब क्या मैं तेरे लिए भालू को मार कर लेकर आऊं? इतनी रात में शिकार करना ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ भी खाने को मिल जाए बस, मैं तो खा जाऊंगी। तभी उसे अपने कमरे में एक चूहा घूमता हुआ नजर आता है। चुड़ैल बहू फौरन उसे पकड़ लेती है और खा जाती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उनके घर पर चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई के लिए कुछ भूतिया परिवार आते हैं, जिसके चलते चुड़ैल बहू अपना बहुत ही भयानक मेकअप करके तैयार हो जाती है और आकर बैठ जाती है। तभी उसकी चुड़ैल दादी उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आकर बैठ गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर इतने सारे मेहमान आए, उनके खाने के इंतजाम के लिए कुछ देखा जाए। लेकिन दादी माँ जी, आज तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म है। देख बहू, हमारे जो नई नवेली बहू होती है उसे 10 प्रकार के भोजन बनाकर अपनी मुंह दिखाई पर सभी को खिलाने पड़ते हैं, और ये तुम्हें भी करना होगा क्योंकि ये हमारे यहाँ की रस्म है। ये सुनते ही चुड़ैल बहू हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। चुड़ैल बहू अपनी चुड़ैल दादी की बात मानकर रसोई में आ जाती है और फिर से 10 प्रकार के अलग अलग खाना बनाना शुरू करती है। इस बार वो लोमड़ी की खाल से रोटियां बनाती है, बिल्ली की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा और भालू का पुलाव बनाकर अपने भूतिया ससुराल में पतीले भर भर के डाइनिंग टेबल पर रख देती है। इतने सारे खाने को बनाने में उसकी बहुत मेहनत लगती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये 10 प्रकार के खाने की वैरायटीज अभी 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगी। जैसे ही उसने ये अपने दिमाग में सोचा, वैसे ही भूतिया ससुराल वाले सारे खाने पर भूखों की तरह टूट पड़े और तभी सारा खाना तुरंत के तुरंत खत्म हो गया। बेचारी चुड़ैल बहू के लिए भी इस बार कुछ नहीं बचा और वो फिर से भूखे प्यासी मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ गई। बहुत भयानक बहू लेकर आए हो, उसकी शक्ल देखकर तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। बहुत बढ़िया। अरे इसका भयानक चेहरा तो किसी का भी कत्लेआम कर दे, इसी को तो कहते हैं भयानक बहू की सुंदरता। इस तरह पूरा परिवार एक के बाद एक चुड़ैल बहू को शगुन देकर अपने घर चला जाता है और बेचारी चुड़ैल बहू थकी हारी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। अब रोजाना ऐसा ही हो रहा था। उसके भूतिया ससुराल में रह रहे कर सभी लोग अपनी अपनी फरमाइशें करने लगते हैं। अरे बहू, आज तो तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? ये सुनते ही चुड़ैल बहू इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो बिना जवाब दिए ही अपनी जादुई शक्तियों से भूतिया दुनिया से गायब होकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि इंसानों की दुनिया में हर परिवार में हर कोई बहू की हर काम में मदद करवाता है। सारे काम अकेले बहू नहीं, बल्कि सास, नंद, जेठानी, देवरानी सब लोग मिलकर करते हैं। लेकिन चुड़ैल बहू की जेठानियां भी ऐसी थी कि बस पड़े पड़े खाया करती थी। ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। इधर भूतिया दुनिया में चुड़ैल सास अपनी चुड़ैल बहू को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी चुड़ैल बहू नजर नहीं आती, जिसके चलते वो अपने भूतिया परिवार से कहती है, मुझे तो लगता है कि मेरी चुड़ैल बहू शायद इंसानों की दुनिया में चली गई होगी, क्योंकि हम सभी ने उसे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। हर बार हम उससे अपने स्वाद के लिए झूठ बोलकर 10 तरह के खाने बनवा रहे थे, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। पूरा भूतिया ससुराल इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वो हर तरफ चुड़ैल बहू को ढूंढने लगते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद आधी रात में एक बरगद के पेड़ पर चुड़ैल बहू पेड़ पर लटकी बैठी थी और वहां रो रही थी। उसको रोता हुआ देख उसका पूरा भूतिया ससुराल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे बुलाने लगता है। अरे देवरानी जी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो, ये दुनिया हमारी नहीं है, हमें अपनी दुनिया में होना चाहिए।